हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे फोनेटिक्स का चैप्टर 11 दैट इज कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। वी आर कवरिंग दीज डेज द बुक रिटन बाय बाला सुब्रमण्यम, इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। देखिए अब कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास, सारे लिटरेरी टॉपिक्स की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और फोनेटिक्स की। अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। 10 चैप्टर्स तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्योर वॉल्स एंड डिप्थोंग्स तक, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। आज हम करेंगे चैप्टर 11 कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। टोटल कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? 24। हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार कवर कर चुके हैं, ये फैक्ट आप कभी भी मत भूलिए। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अब सिंपल मार्क्स देखिए, 6 आर प्लोजिव्स प्लस 2 आर एफ्रिकेट्स प्लस 3 आर नेजल्स प्लस 9 आर फ्रिकेटिव्स, 1 is lateral and 1 is frictionless continuant and 2 are semi vowels. We can combine F और G पॉइंट को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइनली हम इनको अप्रोक्सीमेंट्स भी कहते हैं, फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट और सेमी वॉवल्स को। प्लोजिव साउंड को स्टॉप साउंड भी बोला जाता है, स्टॉप कॉन्सोनेंट या प्लोजिव कॉन्सोनेंट, और जो आर्टिकुलेट होते हैं पहले कंप्लीट एयर क्लोजर और उसके बाद सडन रिलीज की वजह से। दीज आर दी 6 प्लोजिव: प, ब, ट, ड, क, ग। एसोसिएटेड वर्ड्स को देख लीजिए। प जैसे कि आप पुल या पर्स बोलेंगे, ब, बेट, बेल, टिल, टॉक, डेट, डन, किंग, क्वीन, कोन, गोट, गॉन। तो इन साउंड्स को जब आप आर्टिकुलेट करते हैं तो पहले कंप्लीट क्लोजर होता है और उसके बाद एक सडन रिलीज ऑफ एयर। दो एफ्रिकेट साउंड्स अब देखेंगे। मैं पहले ही बता दूं आपको, च और ज, दो एफ्रिकेट साउंड्स होते हैं। हिंदी में हम इस तरीके से लिखते हैं, इंग्लिश में कन्वेंशनली च, सी एच, और ज को हम जे और जी दोनों से एसोसिएट करते हैं। सो एफ्रिकेट साउंड इज कंसिडर्ड अ हाइब्रिड कॉन्सोनेंट, क्योंकि इसमें दो साउंड्स मिक्स होते हैं और इमीडिएटली एक फ्रिकेटिव के द्वारा स्टॉप हो जाता है। फ्रिकेटिव क्या होता है ये हम आने वाले वीडियो के इसी आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। टू एफ्रिकेट्स दैट अपीयर एज फनीम इन इंग्लिश आर च एंड ज, टिपिकली जिनको सी एच, जे और जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, चाइल्ड में बोला जाने वाला च और जज में बोले जाने वाले दोनों ज। स्पेलिंग डिफरेंट होती है, बट यहाँ भी हम ज प्रोनाउंस करते हैं और यहाँ भी हम ज प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट इज नेजल। नेजल मतलब आपकी नोज से साउंड बाहर आ रहा है। Nasal consonant is a consonant when production involves a lowered velum and closure in the oral cavity so that air flows out through the nose. म nasal sound is made by pressing the lips together lightly. बोलकर देखिए म, and vibrating the vocal cords. Air moves through the nose. बोलकर देखिए आप इसको एक बार। न nasal sound is also made by moving air through the nasal passage and न और ज का कॉम्बिनेशन, जैसे हम हिंदी में रंग बोलते हैं, राइट? तो इस बिंदी का और ग का एक कॉम्बिनेशन, दैट इज एनजी साउंड कंबाइंड. इट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय सेंडिंग एयर थ्रू दी नेजल पैसेज बट द टंग इज रेज्ड हायर. रंग बोलेंगे तो आपकी टंग देखिए थोड़ी सी हायर रहेगी, एंड कर्ल्स फर्दर बैक इन टू दी माउथ. तो तीन साउंड्स म, न and combination of ng. So these are three nasal sounds: m, n and ng. M as in the word moon, n as in nice, and ng as in the word wrong, or even sing is also an example. Next comes fricative. Fricative are consonant sounds which are formed by narrowing the vocal tract. vocal tract को पहले narrow किया जाता है, उसमें friction होती है और इसके बाद वहां से air pass होती है. इनको हम continuant consonants भी कहते हैं, which mean that one can continue making them without interruption as long as they have enough air in the lungs. और सबसे मोस्ट कॉमन फ्रिकेटिव होता है स साउंड. इसी की वजह से हम काइंड ऑफ एक विसलिंग साउंड भी कंटिन्यू कर सकते हैं. इस तरीके के साउंड्स को कंटिन्यू किया जा सकता है एज लॉन्ग एज दे हैव द इनफ एयर इन दी लंग्स. 9 फ्रिकेटिव होते हैं.
जो फ्रिकेटिव नहीं होता पहले उसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि आप म साउंड बोलेंगे तो आप बोलते ही एंड करना पड़ेगा आपको, म कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन वो साउंड देखिए, वो कंटिन्यू रह सकता है, फ कंटिन्यू रह सकता है, थ कंटिन्यू रह सकता है, द कंटिन्यू रह सकता है, ज, स, ज, श, ह, ये सारे साउंड्स हैं जो कि कंटिन्यू रह सकते हैं। तो अगर साउंड कंटिन्यू रह सकते हैं तो दे आर कॉल्ड फ्रिकेटिव, कॉन्टिन्यू एंड फ्रिकेटिव। एक बार टेबल के थ्रू देख लेते हैं। लेबियोडेंटल की कैटेगरी में आते हैं फ और व साउंड, जबकि आपका टंग टच होता है आपके लोअर लिप से। डेंटल, जब आपकी टंग टच होती है आपके टीथ के साथ, थ, द काइंड ऑफ साउंड्स। एल्वियोलर साउंड, स और ज के साउंड। पोस्ट एल्वियोलर साउंड, श और ज के साउंड। विजुअल में जो ज होता है ग्लॉटल साउंड जो कि ह साउंड होता है। तो लेबियोडेंटल, लोअर लिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द अपर टीथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ, वो, फैन, वैन। बोलकर देखिए, आपका लोअर लिप अपर टीथ के साथ टच होगा, फ, व। डेंटल फ्रिकेटिव, द, थ काइंड ऑफ साउंड्स, जिसमें कि आपका टंग टच होगा प्लेस बिहाइंड द टीथ। टंग आपके टीथ से टच होगा। एग्जाम्पल, थम, थम जब आप बोलेंगे तो आपकी टंग और टीथ टच होंगे। दस, फादर, ईदर, ब्रेथ। तो ये वर्ड्स बोलते हुए आपकी टंग नॉर्मली इज प्लेस्ड बिहाइंड द टीथ। एल्वियोलर, एल्वियोलर जहां पर कि एयर एस्केप्स थ्रू अ नैरो पैसेज अलोंग द सेंटर ऑफ द टंग, जैसे कि सिप, जिप, स और ज, ये साउंड्स होते हैं बेसिकली। एंड पोस्ट एल्वियोलर, एयर एस्केप्स थ्रू अ पैसेज अलोंग द सेंटर ऑफ द टंग। रशिया, श बोला आपने यहाँ पर। मेजर, यहाँ पर आपने ज बोला। आयरिश, श एंड गराज, तो आपने यहाँ पर ज बोला। तो श और ज का कॉम्बिनेशन बेसिकली पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स में काउंट होता है। ग्लॉटल फ्रिकेटिव एक ही है, ह का साउंड। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ दिस कॉन्सोनेंट इज ग्लॉटल। ग्लॉटल के बारे में, ग्लॉटस के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। नैरोइंग बिटवीन द वोकल फोल्ड्स प्रोड्यूसेस द फ्रिक्शन नॉइज। एग्जाम्पल द वर्ड हेड, अ हेड, प्ले, हाउस या सिर्फ हाउस। तो ऑल ह साउंड्स बेसिकली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोटल फ्रिकेटिव। सो टोटल 9 फ्रिकेटिव्स हो गए हमारे। क्वेश्चन आए तो याद रखना। अब बढ़ते हैं लेटरल की तरफ। A lateral consonant is articulated with a structure of partial closure, that is with complete closure in the central of the vocal tract, but the sides of the tongue are lowered and the lung air escapes along the side of the tongue freely. जो एयर पास होती है टंग के साइड से पास ऑन होती है, लेकिन टंग ने कंप्लीटली क्लोजर किया होता है। देयर इज वन लेटरल कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश वर्ड सिंबलाइज्ड लीफ। लीफ जब आप बोलेंगे तो आपकी टंग ने कंप्लीट क्लोजर किया होता है, लेकिन टंग के दोनों साइड से एयर पास होकर बाहर निकलती है। से द वर्ड लीफ। 3 अप्रोक्सीमेंट्स होते हैं, र, य एंड व. They are articulated like vowels but are classified as consonant because they always occur in the marginal position in the syllable in which they occur. और 3 approximants मैंने आपको बताए, र, य एंड व. र as in pray, prize, try, trick, cry, crown, जहां पर भी र साउंड आया. एंड य as in the word yes. And w as in twist, twine, queen, question. twist जब मैंने w बोला twist में, twine, queen, ऑल्दो यहाँ पर w अल्फाबेट आपको नजर नहीं आएगा, बट w साउंड इज देयर. queen, question. So these are called 3 approximants. एक बार फिर से देखिए 6 प्लोजिव्स जो कि हम कवर कर चुके हैं वीडियो में। आप दोबारा जाकर सब कुछ रिवाइज करिए, अच्छे से समझ में आएगा। 2 एफ्रिकेट्स, 3 नेजल्स, 9 फ्रिकेटिव्स, 1 लेटरल, 1 इज फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट, 2 सेमी वोवेल्स, और हम एफ और जी को कंबाइन करके अप्रोक्सीमेंट्स भी कह सकते हैं।
आई नो आप सभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसी पर्पज से ये ग्रुप बनाया गया है। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर रेगुलर क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको। और कमिंग संडे वी आर कंडक्टिंग अ ह्यूज मॉक टेस्ट फॉर फोनेटिक्स स्पेसिफिकली। तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए एंड यू विल श्योरली बी बेनिफिटेड। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है। अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है। तो 7 to 8 आवर्स दीजिए, सभी वीडियोस को देखिए अच्छे से, पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत ही जल्द हम फर्दर चैप्टर्स को कवर करेंगे। चैप्टर 12 करने वाले हैं हम जल्दी ही, और वेरी सून वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस बुक। आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स।